वेलकम व्यूअर्स टू चैनल प्रतिनाद। आज हम इमोशंस के सीरीज के इस वीडियो में बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो फियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। फियर एक बेसिक ह्यूमन फीलिंग है जो सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कोई व्यक्ति रियल या इमेजिन थ्रेट महसूस करता है तो यह साइकोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल रिएक्शंस को ट्रिगर करता है जो सेल्फ प्रिजर्वेशन के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन फियर हर व्यक्ति में एक जैसा नहीं होता। यह इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर अलग अलग हो सकता है। इन फैक्टर्स को समझने से व्यक्ति अनवारंटेड वरीज को कंट्रोल और ओवरकम कर सकता है। अब हम फियर को इन्फ्लुएंस करने वाले मेन फैक्टर्स की बात करते हैं। इसमें पहला फैक्टर है बायोलॉजिकल और जेनेटिक एस्पेक्ट्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में ब्रेन स्ट्रक्चर्स और न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। फियर को प्रोसेस करने के लिए एमिगडाला नाम का ब्रेन का एक छोटा सा हिस्सा मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। यह डेंजर्स को पहचान कर फाइट और फ्लाइट रिएक्शन को ट्रिगर करता है। वहीं न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे डोपामिन, सेरोटोनिन और हार्मोन कॉर्टिजोल यह डिसाइड करते हैं कि व्यक्ति फियर को कैसे महसूस करता है, उस पर कैसे रिएक्ट करता है। हाइयर कॉर्टिजोल लेवल्स को ज्यादा इंटेंस फियर रिएक्शन से जोड़ा गया। दूसरी चीज है बायोलॉजी में कि किसी व्यक्ति का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन भी उसके फियर को इन्फ्लुएंस कर सकता है। कुछ लोग इनहेरिटेड ट्रेट्स के कारण फियर और एंजाइटी के लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं। ट्विन स्टडीज से पता चला है कि फोबियाज और जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर जैसी फियर रिलेटेड डिसऑर्डर्स में एक हेरिडिटरी कंपोनेंट हो सकता है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाला दूसरा फैक्टर है साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स। इसमें सेंसिटिविटी और टेम्परामेंट और जो किसी इंडिविजुअल के पर्सनालिटी के पार्ट होते हैं उनका रोल देखा गया है। जिन लोगों में हाई न्यूरोटिसिज्म होता है, जो निगेटिव इमोशन से जुड़ी एक साइकोलॉजिकल क्वालिटी है, वे अक्सर ज्यादा फियर महसूस करते हैं। हाईली सेंसिटिव नर्वस सिस्टम वाले लोग फियर क्यूज पर ज्यादा इंटेंस रिएक्शन दे सकते हैं। साइकोलॉजिकल और पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में दूसरी चीज है पास्ट ट्रॉमा और कॉग्निटिव बायस। चाइल्डहुड एंजाइटीज अक्सर पास्ट एक्सपीरियंस के कारण क्रिएट होती हैं, जैसे कि एक अनप्लीजेंट डॉग एनकाउंटर से साइनोफोबिया यानी फियर ऑफ डॉग का डेवलप होना। इसके साथ ही एक्सट्रीम ट्रॉमेटिक इवेंट से पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर हो सकता है, जो लोगों को माइल्ड थ्रेट्स के लिए भी हाइपर सेंसिटिव बना देता है। पर्सनालिटी एट्रीब्यूट्स में एक चीज और है कॉग्निटिव बायस और परसेप्शन। एक ट्रॉमेटिक इवेंट किसी इंडिविजुअल के दिमाग में डीप इम्प्रिंट छोड़ सकती है, जिससे अनजस्टिफाइड फियर्स क्रिएट हो सकते हैं। उदाहरण के लिए एक बुरी फ्लाइट के अनुभव से लाइफ लॉन्ग फियर ऑफ फ्लाइंग हो सकता है। इसके साथ ही कैटास्ट्रोफाइजिंग माने जब व्यक्ति किसी स्थिति का वर्स्ट पॉसिबल आउटकम सोचता है तो फियर और एंजाइटी बढ़ जाती है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाला तीसरा फैक्टर है सोशल और कल्चरल फैक्टर्स। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में पहली चीज है एक्वायर्ड सोशल एंजाइटी। कई फियर व्यक्ति ऑब्जर्वेशन से सीखता है। उदाहरण के लिए एक बच्चा सांपों से डरना शुरू कर सकता है यदि वह अपने माता पिता को उनसे डरते हुए देखे। मीडिया एक्सपोजर जैसे क्राइम, टेररिज्म और सुपर एलिमेंट्स भी फियर को बढ़ा सकते हैं, भले ही व्यक्ति ने इन्हें डायरेक्ट एक्सपीरियंस ना किया हो। सोशल और कल्चरल फैक्टर्स में दूसरी चीज है कंपैरेटिव कल्चरल फियर। कुछ सोसाइटीज में इमोशनल रेजिलियंस को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि कुछ सोसाइटीज रिलीजियस बिलीफ्स, कॉशनरी टेल्स और मिथ्स के माध्यम से फियर को रिइंफोर्स करती हैं। इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटीज में फियर अक्सर पर्सनल फेलियर से रिलेटेड होता है, जबकि कलेक्टिविस्टिक सोसाइटीज में फियर सोसाइटल हार्मोनी और जजमेंट से जुड़ा होता है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाला चौथा फैक्टर है एनवायरमेंटल और सिचुएशनल एलिमेंट। इसमें पहली चीज है फिजिकल एनवायरनमेंट का इफेक्ट। डार्कनेस और आइसोलेशन से फियर रिस्पॉन्स ज्यादा तेज हो जाते हैं, क्योंकि इवोल्यूशनरी इंस्टिंक्ट्स इन्हें वल्नरेबिलिटी से जोड़ते हैं। अनफेमिलियर सेटिंग्स जैसे कि नए स्थान पर जाना, अकेले यात्रा करना फियर और एंजाइटी को बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज है फियर इंड्यूसिंग सिचुएशंस। कुछ हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में फियर और बढ़ जाता है, जैसे इंटरव्यूज, जॉब के लिए या पब्लिक स्पीकिंग या लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशंस। जब व्यक्ति को किसी सिचुएशन पर कंट्रोल नहीं होता है, जैसे फ्लाइट के दौरान टर्बुलेंस, तो फियर की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाला पांचवा फैक्टर है डेवलपमेंट और एज रिलेटेड वेरिएबल्स। इसमें पहला है चाइल्डहुड और एडोलसेंस। यंग चिल्ड्रन में इरेशनल फियर्स देखे जाते हैं, जैसे कि मॉन्स्टर्स, डार्कनेस का फियर जो उनकी डेवलपिंग कॉग्निटिव एबिलिटीज का पार्ट होता है। टीनेजर्स में सेल्फ कॉन्शियसनेस और पीयर जजमेंट का डर उन्हें सोशल फियर्स डेवलप करने के लिए मजबूर कर सकता है। दूसरी चीज है एडल्टहुड और एजिंग। एडल्ट्स में प्रैक्टिकल फियर्स जैसे कि फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, हेल्थ इश्यूज और फैमिली सेफ्टी मेन होते हैं। ओल्डर एडल्ट्स में एग्जिस्टेंशियल फियर्स जैसे कि फियर ऑफ डेथ या फ्रीडम खोने का फियर देखा जा सकता है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाला सिक्स फैक्टर है कोपिंग स्ट्रेटजीज और एक्सपोजर। इसमें पहली चीज है ग्रेजुअल
ग्रेजुअल एक्सपोजर या जिसे सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन भी कहते हैं। जब व्यक्ति धीरे धीरे फियर इंड्यूसिंग ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के कांटेक्ट में आता है तो फियर समय के साथ कम हो सकता है। जो लोग अपने फियर्स को बार बार सामना करते हैं, जैसे कि फायर फाइटर्स, सोल्जर्स आदि, वे ग्रेटर रेजिलियंस डेवलप कर लेते हैं। कोपिंग स्ट्रेटजी और एक्सपोजर में दूसरी चीज है माइंडफुलनेस और थेरेपी। माइंडफुलनेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स फियर और एंजाइटी को कंट्रोल करने में मदद कर सकते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी व्यक्ति को फियर रिलेटेड नेगेटिव थॉट पैटर्न्स को बदलने में हेल्प करती है। तो फियर एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है जो बायोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, सोशल और एनवायरमेंटल फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। जहां फियर सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वहीं एक्सेसिव या इरेशनल फियर व्यक्ति के पर्सनल ग्रोथ और वेलबींग को रोक सकता है। फियर को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स को समझकर व्यक्ति इमोशनल रेजिलियंस, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और सिस्टमैटिक एक्सपोजर जैसी स्ट्रेटजीज को अपनाकर अपने फियर्स को कंट्रोल कर सकता है। फाइनली, फियर को ओवरकम करना रियल थ्रेट और इमेजिन थ्रेट में डिफरेंशिएट करने, सावधानी और साहस के बीच बैलेंस बनाने का एक स्किल। थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग चैनल प्रतिनाद।